हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाठशाला जर्नी। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आर्ट एंड क्राफ्ट फाइल के बारे में, जो हमें अपनी टीचर ट्रेनिंग के टाइम पर बनानी होती है। और इस फाइल से आप लोगों को अपनी टीचिंग एड के लिए भी मटेरियल मिल सकते हैं, और साथ ही आप बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या करा सकते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छे आइडिया आपको मिल सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखें। ये मेरी फ़र्स्ट एक्टिविटी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर उसी हिसाब से नंबरिंग की है। तो फर्स्ट एक्टिविटी थी मेरी, मैंने मास्क बनाया था। फिर उसके बाद इस पेज पर मैंने इसके बारे में लिखा है कि सबसे पहले आपको बताना है कि मास्क होता क्या है। तो जो डेफिनेशन है वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, इनकी कोई पर्टिकुलर ऐसे डेफिनेशन होती नहीं है। तो आपको जिस हिसाब से लग रहा है कि इसकी डेफिनेशन हो सकती है आप वो लिख सकते हैं। जैसे मुखौटा वह माध्यम है जिसके उपयोग से हम विभिन्न पात्रों के किरदारों की भूमिका आकर्षक रूप से निभा सकते हैं। मुखौटा एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रयोग से वातावरण में सजीवता व रोचकता आती है। तो ये सब बातें तो सभी जो टीचर हैं उन्हें पता होती है कि हम अगर मास्क का यूज़ करते हैं तो बच्चे कितने अच्छे तरीके से चैप्टर को समझ लेते हैं और साथ ही कितना इंटरेस्ट भी लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है कि आपको ये मास्क बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पर उन चीज़ों को पेस्ट भी किया है, उनके मिनिएचर, और उनका लिखा भी। आप चाहें तो इसे सिर्फ लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने फेविकॉल, पेंसिल, सीज़र, न्यूज़पेपर, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लगाई भी हैं और लिखी भी हैं। उसके बाद आप लोग लिखेंगे कि इस मुखौटे को बनाने की विधि क्या है, या फिर क्या क्या आपने स्टेप्स फॉलो किए हैं इसको बनाने के लिए, तो वो आप लिखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद आप लोग लिखेंगे हमें ये सब काम करते टाइम, यानी आर्ट एंड क्राफ्ट में अगर आप कुछ भी बना रहे हैं तो उसके कुछ ना कुछ हमें सावधानियां तो बरतनी होती हैं। तो इसी हिसाब से अगर आप मास्क बना रहे हैं तो किन किन चीज़ों में आपको सावधानी बरतनी है। जैसे सीज़र का ठीक तरीके से यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, या फिर मुखौटा जो है मुँह जो हमारा है उसके साइज़ का ही होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। साथ ही आप देख सकते हैं कि मैंने इस पेज को किस तरीके से डेकोरेट किया है, क्योंकि हम ये आर्ट एंड क्राफ्ट की फाइल बना रहे हैं तो हमें इसको प्रेजेंट किस तरीके से करना है वो भी बहुत मायने रखता है। फिर मैंने मुखौटे के बारे में बताया है। अब मैंने लिखा है कि इस मुखौटे का जो है शिक्षा के क्षेत्र में इसकी क्या उपयोगिता है वो आपको यहाँ लिखनी है। जो भी चीज़ आप बना रहे हैं उसका क्या यूटिलाइजेशन है वो भी आपको साथ के साथ लिखना है। उसके बाद मैंने एक्टिविटी 2 के लिए फिर से एक पेपर लिया है A4 साइज़ का, और वहाँ पर मैंने लिखा है कि एक्टिविटी नंबर 2 है और ये इसका नाम है डेकोरेटिव पेपर बॉल। जो मटेरियल आप फाइल में लगा सकते हैं वो आप लगा लें, और जो ना लगा सकते हैं उनका प्रिंट आउट निकलवा के आप वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पेपर बॉल का प्रिंट आउट निकलवाया है और उसे यहाँ पर पेस्ट करा है। फिर सेम जैसे एक्टिविटी 1 का लिखा है उसी तरीके से मैंने इसमें लिखा है कि पेपर बॉल जो है वो होता क्या है और किस काम वो आता है। जैसे ये एक सजावटी सामग्री है जिसे हम विभिन्न जो स्कूल में हमारे तरह तरह के फेस्टिवल्स होते हैं, होली, दिवाली, उस टाइम पर अपनी क्लास को डेकोरेट करने के लिए बच्चों को ये सब चीज़ें सिखा सकते हैं। साथ ही आपको लिखना है कि इसके लिए किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, और आप चाहें तो उसके मिनिएचर्स भी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना है इसको बनाने की क्या विधि है, इसके क्या मेथड्स हैं वो लिखने हैं। मतलब किस तरीके से आपने बनाया है, क्या इसके स्टेप्स आपने फॉलो किए थे वो। उसके बाद इसकी सावधानियाँ क्या हैं, और फिर इसकी उपयोगिता क्या है। ये तीनों ही चीज़ें आपको फिर लिखनी है। आप चाहें तो इसे सिंपल वे में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, पर मैं एक बार फिर से आपको यही कहूँगी कि आर्ट एंड क्राफ्ट फाइल है तो आप इसमें अपनी जितनी अच्छी क्रिएटिविटी दिखा सकेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। तो नेक्स्ट मेरी एक्टिविटी नंबर 3 है फोल्डर। पेपर फोल्डर हम किस तरीके से बनाएं। तो मैंने यहाँ पेपर फोल्डर के 2 मिनिएचर्स लगाए हुए हैं, और फिर उसको किस तरीके से बनाया, उसकी क्या परिभाषा है और हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो सब आपको सेम उन्हीं एक्टिविटीज़ की तरह लिखना है। पर मेरा यहाँ पर दिखाने का पर्पस ये है कि मैंने पेपर्स को किस तरीके से डेकोरेट किया है। मैंने यहाँ पर एक मोर बनाया हुआ है जिससे आपकी फ़ाइल को एक अच्छा लुक मिले और लोगों से अलग लुक मिले। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम अपनी फ़ाइल को दूसरों से कितने अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से दिखा सकते हैं। कंटेंट लिखना उतना जितना ज़रूरी है उतना ही उसको आप किस तरीके से लिख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हर बच्चा जो है आपके साथ एक कंपटीशन के रूप में आपके साथ काम कर रहा होता है ट्रेनिंग में। तो आपको उनसे ज़्यादा किस तरीके से मार्क्स लेने हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं।
नेक्स्ट एक्टिविटी है मेरी फ़ोटो फ्रेम, और उसके बाद सेम मैंने लिखा है यहाँ पर उसकी डेफिनेशन, क्या क्या चीज़ें हमें उसके लिए चाहिए और बनाने के क्या मेथड हैं, उसके क्या स्टेप्स आपने फॉलो किए बनाने के लिए, क्या विधि रही उसकी। उसके बाद सावधानियाँ और उसकी उपयोगिता आपको लिखनी है। अगर आपको इन एक्टिविटीज़ के लिए मेरी इस फाइल की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ये है पेन स्टैंड, पेपर का पेन स्टैंड। इसकी परिभाषा व आवश्यक सामग्री लिखनी है आपको। उसके बाद बनाने की विधि, सावधानियाँ और क्या इसकी उपयोगिता है। नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर 6। ये है पेपर कार्ड। इसको बनाने की क्या इसकी परिभाषा और क्या इसको बनाने में क्या क्या मटेरियल हमें चाहिए वो लिखना है। बनाने की क्या विधि है वो, सावधानियाँ और इसका शिक्षा के क्षेत्र में या फिर हम बच्चों को करा रहे हैं तो उससे क्या फ़ायदा हो रहा है बच्चों को, ये सब चीज़ें भी आपको लिखनी है। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 7 है फ्लावर्स, पेपर फ्लावर्स जो मैंने बनाए हैं वो मैंने यहाँ पे पेस्ट भी किए हुए हैं। ये सब चीज़ें जो हैं क्लास को डेकोरेट करने में बहुत काम आती हैं। और फिर मैंने यहाँ इसकी परिभाषा और इसको बनाने की विधि लिखी है। नेक्स्ट इसके बाद लिखा है मैंने लिखा है ये सावधानियाँ सामग्री बनाने की और इसकी क्या उपयोगिता रही, ये सब चीज़ें। एक्टिविटी नंबर 8 मैंने यहाँ पर बनाई है बास्केट, पेपर बास्केट, जिसका प्रिंट आउट निकाल कर मैंने लगाया है यहाँ पर। आपको इसकी परिभाषा लिखनी है। परिभाषा आप खुद से लिख सकते हैं किसी भी चीज़ की, जो जिस हिसाब से आप जो भी चीज़ बना रहे हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इसमें बनाने के लिए लगी वो विधियाँ, क्या सावधानियाँ हैं इसकी और इसकी क्या उपयोगिता है। एक्टिविटी नंबर 9 है पेपर बैग। पेपर बैग मैंने यहाँ से निकाल दिया था क्योंकि वो फाइल फिर मेरी बंद नहीं हो पा रही थी, तो आप लोग यहाँ पेपर बैग का मिनिएचर लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर उसकी डेफिनेशन और उसकी विधियाँ लिखेंगे। क्या सावधानी है, आवश्यक सामग्री क्या लगेगी और उसको बनाने की क्या विधि है, ये चीज़ें भी आप इसमें लिखेंगे। साथ ही आप पेपर को किस तरीके से डेकोरेट करेंगे वो भी आप इसमें से आइडिया ले सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 10 है बटरफ्लाई, पेपर बटरफ्लाई। इसको बनाने की परिभाषा यहाँ पर आवश्यक सामग्री और सावधानियाँ, यहाँ पर विधि लिखनी है आपको और फिर उसकी उपयोगिता। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टिक पपेट हमसे बनवाए थे तो वो मैंने फाइल में उनका रीयूज़ कर लिया, तो आप लोग पेपर डेकोरेट करने के लिए भी चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बनाई थी विंड चेन, एक्टिविटी नंबर 11। विंड चेन का मिनिएचर मैंने यहाँ पर लगाया है। उसको क्या परिभाषा है विंड चेन की वो, उसके बाद है बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो सब चीज़ें, और उसकी विधि, सावधानियाँ और उपयोगिता आपको लिखनी है। उसके बाद है एक्टिविटी नंबर 11 नेवर एंडिंग कार्ड। ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया इसलिए ये खुल नहीं रहा है, नहीं तो ये एक ऐसा कार्ड है जिसको हम किसी भी तरीके से फोल्ड करें तो अलग अलग तरीके से इसमें सूरज जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग कलर का दिखाई देता है। अब नेक्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पर परिभाषा जो है इसकी वो आवश्यक सामग्री और इसकी सावधानियाँ। और ये है मेरी फाइल का लास्ट पेज जिसमें आपको विधि और उपयोगिता आपको लिखनी है। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें।